So guys, today we are going to discuss the next topic of general organic chemistry. General organic chemistry में जो next topic है nomenclature. तो nomenclature में जैसे आप अपन बात करने जा रहे हैं derived system की. डिराइव सिस्टम में अपन नाम कैसे लिखेंगे. ट्रिवियल सिस्टम का अपन ने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था. आज अपन डिराइव सिस्टम की बात करेंगे. डिराइव सिस्टम में जैसे डिराइव सिस्टम, इस सिस्टम की एक खास बात है, जो सिंपल होमोलॉग, द सिंपल होमोलॉग ऑफ एनी होमोलॉगस सीरीज इज टर्म्ड एज पेरेंट्स. जो सिंपल होमोलॉग है वो पेरेंट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा. उस पेरेंट्स का नाम हमेशा सबसे लास्ट में लिखा जाएगा. जैसे मैं बात करूं, किसी का नाम है रामलाल शर्मा, तो ये शर्मा यहां पे क्या दिखा रहा है? सरनेम. सरनेम बता रहा है, उसकी जाति के नेम को बता रहा है. रामलाल तो उसका नाम हो गया और शर्मा क्या हो गया? सरनेम. तो जो सिंपल होमोलॉग है उसको अपन सरनेम की तरह लिखेंगे. एक बात और ध्यान रखनी है, सिर्फ 9 होमोलॉगस जो होमोलॉगस सीरीज हैं 9 कंपाउंड की, उनके ऊपर ये डिराइव सिस्टम एप्लीकेबल होगा. ऐसा नहीं है कि अपन सभी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ये क्या कहते हैं लगाएं. तो सिंपली आज अपन पहला जो है नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं डिराइव सिस्टम में एल्केन का. देखना आप यहाँ पे एल्केन का नोमेनक्लेचर करें. एल्केन का नोमेनक्लेचर यहां करेंगे अपन. तो पहला नंबर लिख रहा हूं, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन. एल्केन की होमोलॉगस सीरीज में बात करूं, सबसे सिंपल मेंबर होता है CH4. CH4 is the simple member, simple homolog of this series and its name is methane. तो नाम के लास्ट में चेक करना आप, मिथेन ही लिखा जाएगा. अब यहाँ CH4 हाइड्रोजन 4 हैं बच्चों, और चारों हाइड्रोजन को अपन रिप्लेस करेंगे और इन पे सब्स्टिट्यूएंट लगते रहेंगे. तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देंगे और उसके बाद लास्ट में लिख देंगे मिथेन. जैसे मैं बात कर रहा हूँ पहले नंबर, देखना इजी से इजी में चलेंगे अपन. CH3, इसका नाम होगा मिथाइल मिथेन. इसी तरह से CH3, CH2, CH3. अब यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 हाइड्रोजन हटाकर इसका नाम अपन ने क्या लिख दिया? डाइमिथाइल मीथेन. और देखना आप, तीन है, 3 को मैं क्या लिख रहा हूं? 3 CH3 है, ट्राई मिथाइल मीथेन. ठीक है बच्चों. और देखो और भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पे. अब यहाँ CH3 4 है, 4 के लिए मैं क्या लेके आता हूं? टेट्रा मिथाइल मीथेन. चेक करते रहना आप. मीन्स सिंपल होमोलॉग is always treated as parents of that particular group. उस ग्रुप में जो सिंपल होमोलॉग है वो हमेशा उसका पेरेंट्स माना जाएगा. और उस सिंपल होमोलॉग को अपन सबसे लास्ट में लिखेंगे, जैसे अपन अपने नाम के पीछे अपना सरनेम लिखते हैं. ठीक है. जैसे एल्केन सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, तो एल्केन सीरीज में सबसे सिंपल होमोलॉग आपके होता है मिथेन. तो मिथेन जो है लास्ट में लिखा है अपन ने. यहाँ देखना आप, CH3 जोड़ा, एक हाइड्रोजन को हटाकर नाम हुआ मिथाइल मीथेन. यहाँ 2 CH3 जोड़े मैंने तो डाई मिथाइल मीथेन. 3 CH3 जोड़े तो ट्राई मिथाइल मीथेन. यहाँ मैंने 4 जोड़ दिए तो टेट्रा मिथाइल मीथेन. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन और कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसमें. ठीक है बच्चों. इसके बाद जैसे और अपन एग्जाम्पल करें, एल्केन में. अब जैसे मैं बात करूं, देखो अगर मैं क्या करूं, CH3Cl करूं, नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन. CH2Cl2 करूं, डाइक्लोरोमीथेन. CHCl3 करूं,
ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। और देखो CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन। कहने का मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिख देंगे और सिंपल होमोलॉग को जैसे जाति लिखते हैं नाम के लास्ट में वैसे लिख दिया जाएगा। ये आपके जो था एल्केन का था। इसके बाद सेकंड नंबर पे अपन बात करेंगे एल्कीन की, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। एल्कीन 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 में सिंपल होमोलॉग कौन होगा बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसको बोलते हैं इथाइलिन। मींस नाम के लास्ट में इथाइलिन लिखा जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चल रहा होगा सिंपल होमोलॉग ऑफ एल्कीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड इट इज नोन एज इथाइलिन। इथाइलिन के पॉलीमराइजेशन से हमेशा पॉलीथीन बनती है, ये ध्यान रखना आप। अब अगर नाम लिखें इसका, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइलिन है। इसको नाम लिखूंगा मैं मिथाइल इथाइलिन। ये है, इसको मैं लिखूंगा डाई मिथाइल इथाइलिन। और देखो CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसको भी क्या लिख सकता हूं मैं? डाई मिथाइल इथाइलिन। और जैसे इधर देखना 1 2 3, क्या हो गया इसका नाम? ट्राइमिथाइल इथाइलिन। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा बच्चों। द सिंपल होमोलॉग ऑफ एल्कीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 and it is always known as ethylene. So the ethylene is always used after the adding the substituent name. substituent का नेम लिखकर लास्ट में क्या लिख देंगे अपन? इथाइलिन। पहले कंडीशन में आप देखिए, एक हाइड्रोजन हटाया CH3 जोड़ा, नाम क्या हुआ? मिथाइल इथाइलिन। दोनों हाइड्रोजन हटा के दोनों CH3 जोड़ दिए, नाम क्या हुआ? डाई मिथाइल इथाइलिन। यहाँ 1 2 2 है तो दोनों को मैं क्या बोलूंगा? डाई मिथाइल इथाइलिन। इधर 1 2 3 है, ट्राई मिथाइल इथाइलिन, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। और आगे अपन एग्जाम्पल लें, जैसे और एग्जाम्पल जैसे अपन ले सकते हैं इसमें एल्कीन सीरीज में। चेक करते रहना आप बच्चों। जैसे मैं बात करूं, यहां पे देखना आप, ये है 1 2 3 4, 4 के लिए आता है टेट्रा मिथाइल इथाइलिन, ठीक है। तो 4 होने की वजह से इसको क्या बोल दिया अपन ने? टेट्रा। और देखो जैसे Cl CH डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोरो इथाइलिन। Cl CH डबल बॉन्ड CH Cl डाई क्लोरो इथाइलिन। 2 Cl है तो डाई लगा दिया अपन। डिफरेंट भी लगा सकते हैं, जैसे Cl CH डबल बॉन्ड CH Br। अब देखना ब्रोमो क्लोरो इथाइलिन। मींस जो एल्कीन का जब अपन नाम लिखेंगे तो नाम के लास्ट में क्या लिखेंगे? इथाइलिन लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखकर, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उनका नाम लिखने के बाद अपन क्या लिख देंगे? इथाइलिन लिख देंगे। तो एल्कीन सीरीज का नाम अपन
इस तरह से लिख सकते हैं। कौन से सिस्टम में? डिराइव सिस्टम में। तीसरा जो आता है इसी में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। तीसरा जो है एल्काइन। एल्काइन एल्काइन का सिंपल होमोलॉग होता है बच्चों CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको एसीटिलीन बोलते हैं। मार्केट नेम इसका कई बार पूछा जाता है। मार्केट नेम है इसका नॉर्सलिन। यूज कहाँ होता है? मार्केट नेम इसका एसिटिलीन का नॉर्सलिन है भैया, ये ध्यान रखना। इसका यूज कहाँ होता है? कच्चे फलों को पकाने में और ऑक्सी एसिटिलीन फिल्म में, वहाँ इसका यूज होता है। आपने देखा होगा बनाना और पपीता वगैरह जो आते हैं उनके ऊपर व्हाइट कलर का पाउडर होता है। वो व्हाइट कलर का पाउडर क्या होता है? ये एसिटिलीन का पाउडर होता है। मींस मार्केट नेम जो है इसका नॉर्सलिन है। और जब नाम लिखेंगे इस सीरीज का तो लास्ट में हमेशा एसिटिलीन लिखा जाएगा। ठीक है, तो नाम अपन चेक करते रहना। नाम लिखते हैं इसके। देखो मिथाइल एसिटिलीन, डाइमिथाइल एसिटिलीन, और जैसे बात करूं मैं CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, इतनी चीज इथाइल है, इसको नाम लिख दूंगा इथाइल एसिटिलीन। और देखते हैं अपन CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इस तरह का हो तो इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। और देखो इसको मैं लिखूंगा डाइइथाइल एसिटिलीन। तो इस तरीके से अपन एल्काइन के नाम ड्राइव सिस्टम में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। और एल्काइन सीरीज में जैसे अपन बात कर रहे हैं तो सिंपल होमोलॉग क्या था आपके? सिंपल होमोलॉग था आपके CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको बोलते हैं एसिटिलीन। और मार्केट में ये किस नाम से मिलती है? नॉर्सलिन नाम से मिलती है। और इसका यूज कहाँ होता है? कच्चे फलों को पकाने में और ऑक्सी एसिटिलीन फिल्म। जब एल्काइन सीरीज के नाम अपन ड्राइव सिस्टम में लिखेंगे तो एसिटिलीन सबसे लास्ट में आएगा। सब्स्टिट्यूएंट लिखा और उसके बाद अपन क्या लिख देंगे? एसिटिलीन लिख देंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद तीसरा नंबर अपन बात करते हैं एल्कोहल का नाम, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं किताबों में आप देखोगे तो वहां, लेकिन मेन कंसेप्ट यही है कि लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में हमेशा एसिटिलीन आएगा। अब चौथे नंबर जो नाम लिखने जा रहे हैं एल्कोहल का, तो एल्कोहल का नाम ये 12th में भी पूछा जाता है। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हो, इसको बोलता हूं मैं कार्बिनोल। सिंपल होमोलॉग CH3OH है, ये H बोलते हैं अपन इसको बोलूंगा मैं कार्बिनोल। ठीक है। मींस एल्कोहल का जब अपन नाम लिखेंगे तो लास्ट में कार्बिनोल आएगा। अब देखो कैसे आएगा, एग्जाम्पल अपन देखते हैं इसके। CH3 CH2OH, नाम क्या हो जाएगा बच्चों? मिथाइल कार्बिनोल। और देखो CH3CH डाइमिथाइल कार्बिनोल। और देखो
इसका नाम ट्राइमिथाइल कार्बिनोल। और भी एग्जांपल अपन देख सकते हैं। इथाइल मिथाइल कार्बिनोल, इथाइल मिथाइल एंड CHOH कार्बिनोल। और दूसरे एग्जाम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। और एग्जांपल इसके देखते हैं अपन। और देखें, जैसे देखना बच्चों, CH3 CH2 CH C2H5, इसका नाम लिखना हो, चेक करना, दोनों तरफ इथाइल लगे हैं। क्या लिखूंगा मैं? डाई इथाइल कार्बिनोल। और देखें, CH3 CH2 CH3 एंड C2H5OH, नाम क्या होगा? डाई इथाइल मिथाइल कार्बिनोल। और बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें अपन दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एल्कोहल का जब नाम लिखते हैं ड्राइव सिस्टम में, तो सिंपल होमोलॉग CH3OH होता है मिथाइल एल्कोहल, जिसको बोलते हैं कार्बिनोल। मीन्स वेन एवर वी आर गोइंग टू write down the name of alcohol, then simple homolog is always treated as CH3OH and it is known as carbinol. So the carbinol is always written in last, just like a surname. Means कार्बिनोल को सबसे लास्ट में लिखेंगे, जैसे कि सरनेम को लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, ये था आपके एल्कोहल। एल्कोहल के बाद पांचवी जो सीरीज आती है आपके नाम की, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिफ्थ नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल होमोलॉग CH3 COOH, इसको बोलता हूं मैं एसिटिक एसिड। बच्चों लास्ट में क्या लिखा जाएगा? एसिटिक एसिड। अब लिखो, देखो Cl CH2 COOH, नाम क्लोरो एसिटिक एसिड। Cl सब्स्टिट्यूएंट की चीज एसिटिक एसिड, तो क्लोरो एसिटिक एसिड। दो कर दूं मैं यहाँ पे, Cl2 CH COOH, नाम डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। तीन लिख लूं, Cl3 CH COOH ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और देखो, और एग्जांपल भी अपन ले सकते हैं। इसको लिखूं मैं, क्या लिखूंगा? मिथाइल एसिटिक एसिड। और देखो CH2 COOH, नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्साइल एसिटिक एसिड। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे अपन और इसके एग्जांपल करते हैं। और जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, C6H5 CH2 COOH। ठीक है बच्चों, C6H5 को बोलता हूं मैं
फिनाइल, नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, और देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 COOH, इसको मैं क्या बोलूँगा, विनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, और देखें जैसे CH3 CH2 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 COOH, प्रोपाइल एसिटिक एसिड। तो ये ट्रिवियल सिस्टम में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में पता चल रहा होगा कि सिंपल होमोलॉग एसिटिक एसिड होता है और नाम के लास्ट में क्या लिखेंगे अपन, एसिटिक एसिड लिखेंगे। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक के अपन नाम है। दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें आगे की जो होमोलॉगस सीरीज है उनके बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।